आपको पता है जब वो शिकार करने जाता है तो सबसे पहला उसका वार करने का तरीका है झुंड से अलग करना। हालेलुया रबा शतेरे बेर किंदरे किरे, हमेशा हालेलुया वो क्या करेगा, आपको झुंड से अलग करेगा। जिस जगह पर आप पुराने हो गए हो, स्थिर हो गए हो, वो आपको जहां रोपा गया है वो आपको अलग कर लेगा, अलग करके वो आपको शिकार बनाएगा। हालेलुया। हमारा तीसरा पॉइंट जो है हालेलुया वो है स्थिर रहने वालों के लिए आशीष है। आमीन आमीन आमीन। अगर ठोकरों के बावजूद भी आप अभी तक स्थिर रहे तो आमीन हालेलुया, आप धन्य हैं, आपके लिए कुछ आशीष है। आमीन आमीन, आपके लिए कुछ आशीष है। जरा मुस्कुरा के बोले, मैं स्थिर रहा हूं, आज मुझे कुछ आशीष मिलने जा रही है यीशु के नाम से। कोई तो आमीन बोले। आमीन आमीन हालेलुया। रबे 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 शते रबे रकंदरे खिरे। आपके पास फोन है, आप देख रहे हो, कोई तो आमीन लिख के बोले हालेलुया, आज मेरे लिए आशीष है, आज मेरे लिए आशीष है। चाहे आपको कलीसिया में 1 महीना हुआ है, चाहे आपको 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए हैं, आप हो सकते थे आप कहीं और हो जाते, पर परमेश्वर ने आपको कहीं पर स्थिर करा है। आमीन। स्थिर रहने वालों के लिए आशीष है। हम निकालेंगे भजन 92 का उसका 13 और 14 भी पढ़ सकते हैं। 13-14 लिखा है। हालेलुया 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 हालेलुया। शिबेरे बेरे किंदरे खिरे बेशत्तारा राबा बाबा। हाँ, भजन 92 उसका 13 और 14। वह यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूलेंगे, फूले फलेंगे। आमीन। और आगे लिखा हो, वह पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। रबा रबा रबा। ओ कोई तो अपने सीने पे हाथ रख के बोले, ओ प्रभु तूने मेरे पुराने होने पर भी रस से मुझे भरा है, अपने प्रेम से मुझे भरा है, अपनी शांति आनंद से मुझे भरा है। रबा शते रकंदरे खेरे। ओ देखो देखो वो लगाए गए हैं। हालेलुया। और जो लगाए गए हैं वो जड़ पकड़े हुए हैं। आमीन। कहां पर? वो आंगन में है, वो प्रभु के भवन में। मिट्टी वहीं की चाहिए, बाहर की नहीं। मिट्टी जहां रोपे गए वहीं की चाहिए। और हालेलुया हालेलुया। फल आपको पता है कौन रहता है? जिस मिट्टी में खुदा ने उसको रोपा है, जिस भवन में खुदा ने उसको रोपा है, जिसने जड़ पकड़ी है, वही तो मेरे प्रियो फल लाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रोपने के लिए ग्रीक शब्द जो इस्तेमाल हुआ है उसका ग्रीक ना बताते हुए मैं अर्थ बताना चाहूंगा। हालेलुया, लगाना। हालेलुया। प्रभु ने एक जगह से उठाकर एक सही जगह पर लगाया है, इसलिए ताकि वो क्या करे, जड़ पकड़े। आमीन हालेलुया। एक दूसरी जगह से उठाकर परमेश्वर ने रोपा है। और जो रोपने के विषय में लिखा हुआ है आगे जाकर वो लिखा हुआ है हालेलुया कि ओ खुदा के घर में, कलीसिया में प्रभु ने रोपा है। यदि आप रोपे गए और अभी तक टिके हुए हो, स्थिर हो, तो आप अपने सीने पे हाथ रखे। हालेलुया। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं। वह यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। आप फलोगे, आप फूलोगे, आप बढ़ोगे, कमजोर नहीं रहोगे, आप फूलो फलोगे। आमीन। तेरे और केवल साइज में ही बड़ा नहीं दिखोगे। आमीन। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ये आपके लिए है।
वह पुराने होने पर भी कोई तो बोले मैं पुराना, मैं मसीह में, हालेलुया। ओ प्रभु, कलीसिया में मैं पुराना हो गया हूँ और देख मैं स्थिर हूँ अभी तक। ओ पुराने का मतलब ये नहीं है आप खराब हो गए हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप मसीह में, हालेलुया, कहने का पुराने का मतलब है अभी स्टार्टिंग से लेके अभी तक आप बने हुए हो, स्थिर हो। आमीन। और देखो लिखा हुआ है, और रस भरे और लहराते रहेंगे, आप रस से भरे रहेंगे। आमीन 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 आमीन, हालेलुया। इधर उधर घूमने वाले नहीं बल्कि टिके रहने वाले फल लाते हैं। आप इधर से उधर जाओगे, उधर से उधर जाओगे, जड़ मजबूत नहीं होगी, फल नहीं देख पाओगे। फल देखना है, खुदा ने जहां रोका है वहां बढ़ते जाना। बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। परमेश्वर फल उन्हीं से चाहता है जो कलीसिया में टिके रहते हैं। आमीन। आप समझ रहे हो, कलीसिया में टिके रहने वालों से ही परमेश्वर फल की अपेक्षा करता है। माफी चाहूंगा, मैं किसी को सोचकर या समझकर नहीं बोल रहा हूं, पर आज का एक ट्रेंड है, वो क्या करते हैं, अपनी कलीसिया में स्थिर नहीं रहते हैं। कलीसिया में स्थिर रहे, प्रभु ने आपको रोपा है। आप वचन पढ़े, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे अपना मन चाहा चरवाहा दूंगा। जब परमेश्वर मन चाहा चरवाहा देता है तो क्या परमेश्वर मन चाहा चरवाहे के लिए अपनी भेड़ों को नहीं रखता है? क्या अपनी भेड़ों को चुनकर उस भवन में नहीं रोकता है? हालेलुया। कौन है हटाने वाला? कौन है कलीसिया से दूर करने वाला? कौन है कलीसिया से हालेलुया हटाने वाला? अगला हमारा चौथा पॉइंट है, शैतान की चाल अलग करना है। किसका काम है? शैतान का। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनना इस लास्ट पॉइंट को। आमीन। बहुत ध्यान से सुनना। आप अभी तक क्या है, कलीसिया में, कलीसिया प्रभु का घर है। आमीन। दूसरा पॉइंट, कठोर के बावजूद भी आप स्थिर बने हुए हो। तीसरा पॉइंट, आप स्थिर रहने वालों के लिए आशीष है। चौथा पॉइंट, आमीन, शैतान की चाल अलग करना है। शैतान की चाल अलग करना है। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय, पहला पतरस 5वां अध्याय और 5:8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। एक बार और बहुत ध्यान से आप अपने बाइबल में इसको निशान लगा के रखिए। परमेश्वर क्या कह रहा है? सचेत हो और जागते रहो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आपको पता है शेर कैसे वार करता है? हालेलुया। जब उसका शिकार सचेत नहीं रहता, जब उसका शिकार हालेलुया अपने में व्यस्त हो जाता है, जब उसका शिकार हालेलुया हालेलुया उस चारे की ओर बढ़ता है। आमीन। वो एक छलावा है। आमीन। याद रखना मेरे प्रियो, एक चूहे को पकड़ने के लिए पिंजरेदानी लगाई जाती है और उस पिंजरेदानी के अंदर हालेलुया चारा लगाया जाता है। चारा केवल उस चूहे को दिखता है, वो उसकी ओर बढ़ता है, पर वो भूल जाता है कि चारों तरफ जालियां लगी है, सिर्फ चारा दिखाई देता है। सचेत रहना है। शैतान सिंह के समान है, वो सिंह नहीं है, वो शेर के समान है। वो आपको उधर धकेलेगा। आमीन। हालेलुया। जहां आप हालेलुया आपकी आंखें बंद हो जाएगी, आप हालेलुया सचेत नहीं रहेंगे और वो आपको सही समय पे दबोच कर उस कलीसिया से निकाल लेगा। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। आप वचन को उठा के पढ़े मेरे प्रियो। मैं वचन से बाहर नहीं पढ़ रहा हूं। प्रभु का वचन, पतरस कहता है सचेत रहो। आमीन। पतरस का लिखित वचन ये है, ऊपर पतरस कहता है तुम क्या रहो, सचेत रहो और जागते रहो। हालेलुया। सोना नहीं है अपनी जिंदगी में। कहने का मतलब हम जो शारीरिक सोते वो नहीं, आत्मिक तौर पर आपको देखना है कि कौन किस प्रकार चालों को चल रहा है। आमीन, हालेलुया। एक समय वो था जब पतरस, हालेलुया, जब पूछा गया ओ तुम मुझे क्या कहते हो, उसने बोला तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला ये बात तुझ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने प्रकट की है। एक समय फिर वो भी आया जब, हालेलुया, यीशु मसीह बता रहा था मुझे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और एक समय उसी समय पे उसने बोला हे प्रभु ऐसा ना हो। हालेलुया। यीशु मसीह सचेत था, वो समझ गया था पहले जो बोला था वो आत्मा में होके बोला था, अब जो बोल रहा है वो शरीर में होके बोल रहा है। हालेलुया। ऐसा शरीर जो प्राण के साथ जुड़ता है और जो मुझे मेरे मुझसे एक ऐसा लगाव लगा के रखता है जो केवल बाहरी शरीर को देखता है, और वो शरीर को देखकर, हालेलुया, पतरस को यीशु मसीह ने बोला दूर हो शैतान। हालेलुया। आपको पहचानना है कोई मनुष्य बुरा नहीं है, कोई व्यक्ति बुरा नहीं है, उनके द्वारा जो हालेलुया काम या योजना आती है उसके पीछे काम करने वाली योजना को आपको पहचानना है, सचेत रहना है और जागते रहना है कि शैतान सिंह के समान मुंह फाड़े खड़ा है। आपको पता है जब वो शिकार करने जाता है तो सबसे पहला उसका वार करने का तरीका है झुंड से अलग करना। हालेलुया। हमेशा हालेलुया वो क्या करेगा, आपको झुंड से अलग करेगा। जिस जगह पर आप पुराने हो गए हो, स्थिर हो गए हो, वो आपको जहां रोपा गया है वो आपको अलग कर लेगा। अलग करके वो आपको शिकार बनाएगा। हालेलुया। सिंह हमेशा अलग पड़े हुए को पकड़ता है। आमीन। जब आप अलग हो जाओगे वो शिकार बना लेगा। आपको पता भी नहीं लगेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आपको पता भी नहीं लगेगा। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है आत्मा को ना बुझाओ। आमीन। हालेलुया। हालांकि ये संदर्भ जो है ये अलग विषय पर है, पर लेकिन कहने का मतलब है बुझ सकती है। आमीन। हालेलुया। शैतान चाहता है कि आप कलीसिया से कट जाओ, उसका लक्ष्य यही है, आप उससे अलग हो जाओ, कलीसिया से कट जाओ। जैसे ही आप कटोगे वो दबोच लेगा, आपको पकड़ लेगा। हालेलुया। कलीसिया में रहना आत्मिक सुरक्षा है। कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहां आप एक सुरक्षित जगह पर हो। आपके लिए कोई है प्रार्थना करने वाला, आपके लिए कोई जवाबदेही है, आपसे कोई पूछने वाला है, आपके साथ कोई बात करने वाला है, आपके लिए कोई वचनों को बोलने वाला है। आप कलीसिया के अंदर कभी भी, हालेलुया, दुख तकलीफ आए, परेशानी आए, आपको हटने की जरूरत नहीं है। उसमें स्थिर पे स्थिर जितने आप उस कलीसिया में पुराने होते जाओगे, आप आत्मिक उन्नति पाते जाओगे। ओ आप यदि सुन रहे हो और आप हालेलुया काफी समय से कलीसिया में हो और हालेलुया काफी पुराने हो गए हो, तो आमीन बोले हालेलुया। अपने आप को आशीष के, क्योंकि हालेलुया पुराने होने पर भी आप रस से भर रहे हो। ओ हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है। हमारा पहला जो विषय था वो क्या था, वो था कलीसिया में स्थिर रहना। कलीसिया में स्थिर रहना, जिसके लिए हमने 4 पॉइंट देखे। 4 पॉइंट मैं जल्दी से बताना चाहता हूं। कलीसिया प्रभु का घर है। हालेलुया। कठोर के बावजूद भी स्थिर रहना है। वहां परेशानी आए, दुख तकलीफ आएगी, क्योंकि लोग जहां हैं वहां ऐसा होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़कर भाग जाए। वहां पर स्थिर रहना, हमें और स्थिर रहने वालों के लिए आशीष है, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको जहां रोपा है वो वहां पुराने होने पर भी क्या है, फलवंत होते हैं। आमीन। फल लाते हैं, रस से भरे रहते हैं। आमीन। और हालेलुया। और शैतान की चाल
अलग करना है। अगर आपको तीनों पॉइंट में आप अभी तक बने हो, तो चौथा पॉइंट आपको क्या करेगा? शैतान अलग करने की कोशिश करेगा, झुंड से, कलीसिया से, अपने लोगों से। आपको नहीं करना है। आमीन। परमेश्वर में बने रहना है, टिके रहना है और उस आशीष को पाना है। आइए अपने सिर को झुकाते हैं, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। रबाशे रेबे रेकिंदे रेबे शंदरा रबा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको कोई प्रार्थना विषय है तो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप अपना प्रार्थना विषय निवेदन आप हालेलुया लिख सकते हैं। यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम लिखे। यदि आप हालेलुया अभी तक ऑनलाइन है तो आमीन लिखे, और वचनों के द्वारा आपने आशीष पाई है तो आमीन लिखे, हालेलुया लिखे। परमेश्वर को महिमा मिले। आप लाइक भी कर सकते हो। आमीन। हमें लाइक हालेलुया एक आप दिखा दोगे चिन्ह के तौर पर, तो हमें लगेगा आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाई है। आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, सुनने वाले हर एक जनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा, आप हर एक की जिंदगी में अपनी इच्छाओं को प्रकट करें, अपनी योजनाओं को प्रकट करें। हालेलुया। हर एक जन तेरी आत्मा में मजबूत होता चला जाए, इन वचनों में स्थिर हो जाए। हालेलुया। आज जिस व्यक्ति को भी ऐसा लग रहा है ये वचन मेरे लिए है, आज हालेलुया ये वचन मेरे लिए है, मैं बना रहूंगा, मैं टिका रहूंगा, तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उन्हें हालेलुया अपनी आशीषों से भर दे। यीशु के नाम से धन्यवाद करता हूं हर एक बातों के